शानजे की बात सुनते ही कमरे में एक अजीब खामोशी छा गई। फेरूज की मां की आंखों में निदामत साफ दिखाई दे रही थी, जबकि फेरूज बेचैनी से सिर्फ शानजे के जवाब का इंतजार कर रहा था। चंद लम्हों बाद शानजे ने आहिस्ता से कहा, अगर वाकई आप सब बदल चुके हैं तो मैं भी माजी को भुलाने की कोशिश करूंगी। ये सुनते ही फेरूज के चेहरे पर पहली बार सुकून दिखाई दिया। निशात बेगम ने फौरन शानजे को गले लगा लिया, जबकि फरियाल ने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि आखिरकार शानजे की जिंदगी में खुशी वापस आ रही है। मगर शायद किस्मत अभी उनका इम्तिहान खत्म नहीं करना चाहती थी। इसी शाम जब सब लोग बैठे आइंदा के मामलात तय कर रहे थे, तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। मुलाजिम ने आकर बताया, कोई साद साहब आए हैं और वो शानजे बीबी से मिलना चाहते हैं। साद? ये नाम सुनते ही शानजे का चेहरा जर्द पड़ गया। फरियाल फौरन समझ गई कि ये वही शख्स है जिससे शानजे की पहली शादी हुई थी। फेरूज ने हैरत से शानजे की तरफ देखा, जबकि उसकी मां भी परेशान हो गई। कुछ लम्हों बाद साद अंदर आया। उसके चेहरे पर अजीब सा एतमाद था। उसने शानजे को देखते हुए कहा, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। फेरूज फौरन सख्त लहजे में बोला, जो भी कहना है सबके सामने कहो। साद हल्का सा मुस्कुराया और बोला, लगता है तुम लोगों को अभी तक सच मालूम नहीं। ये सुनकर सब हैरान रह गए। शानजे के हाथ कांपने लगे। नशात बेगम ने परेशानी से पूछा, कैसा सच? साद ने शानजे की तरफ देखते हुए कहा, तुमने इन लोगों को नहीं बताया कि तुमने मुझसे तलाक क्यों ली थी? कमरे का माहौल यकदम बोझल हो गया। फेरूज बेचैनी से शानजे को देखने लगा, जबकि शानजे की आंखों में खौफ नुमाया होने लगा। फरियाल फौरन बोली, जो भी कहना है साफ साफ कहो। साद ने तंजिया अंदाज में कहा, तलाक सिर्फ मेरी गलती की वजह से नहीं हुई थी। शानजे भी मुझसे कुछ छिपा रही थी। ये सुनते ही फेरूज की मां परेशान हो गई। फेरूज गुस्से में आगे बढ़ा और बोला, बस बहुत हो गया। अगर तुम यहाँ शानजे की बेइज्जती करने आए हो तो फौरन निकल जाओ। मगर साद ने जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली और मेज पर रख दी। तस्वीर देखते ही सबके चेहरों का रंग बदल गया। फेरूज ने हैरत से शानजे की तरफ देखा, जबकि शानजे की आंखों से आंसू बहने लगे। फरियाल ने कांपती आवाज में पूछा, शानजे ये सब क्या है? शानजे ने नम आंखों के साथ तस्वीर को देखा और फिर धीरे से बोली, मैं सब सच बताऊंगी, मगर मुझे डर था कि ये सच मेरी नई जिंदगी तबाह न कर दे। शानजे की बात सुनते ही कमरे में बेचैनी फैल गई। फेरूज की नजरें मुसलसल उसके चेहरे पर जमी हुई थीं, जबकि फरियाल दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि मामला इतना संगीन न हो जितना सैद जाहिर कर रहा है। शानजे ने कांपते हाथों से वो तस्वीर उठाई। तस्वीर में वो एक छोटे बच्चे के साथ खड़ी थी, जबकि सैद उसके करीब मौजूद था। फेरूज की मां हैरत से बोले, ये बच्चा कौन है? शानजे की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने भारी आवाज में कहा, ये साद के बड़े भाई का बेटा है, अयान। सब एक दूसरे को हैरत से देखने लगे, जबकि साद तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोला, मगर तुमने उन्हें ये तो नहीं बताया कि तुम उस बच्चे को अपनी औलाद की तरह रखती थी। शानजे ने फौरन कहा, क्योंकि उसकी मां का इंतकाल हो चुका था। वो सिर्फ 4 साल का था और हर वक्त डरा रहता था। मैंने सिर्फ उसे मां की कमी महसूस नहीं होने दी।